अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों की स्किन की एक बड़ी कॉमन कंडीशन की बात कर रहे हैं, जिनमें उनके चेहरे पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे नमूदार हो जाते हैं। अमूमन ये गालों के ऊपर होते हैं, कभी कभार साथ में माथे पे भी होते हैं, थोड़ी पे होते हैं, बहुत कम गर्दन पे होते हैं, और कभी कभार बच्चों की बैक की या फ्रंट चेस्ट पे भी ये सफ़ेद धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं। खुश्क से ये स्पॉट्स या निशान की तरह होते हैं, इनमें खारिश नहीं होती, किसी किस्म की कोई लाली या सुर्खी नहीं होती, एक से दूसरे को मुंतकिल भी नहीं होते। लेकिन अमूमन ऐसे होता है कि जैसे एक या दो बने हैं तो ये थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ जो सबसे कॉमन मिथ है हमारे माशरे में वो ये कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं ये सफ़ेद धब्बे। तो इसका कैल्शियम की कमी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। कैल्शियम की कमी की बच्चों में अलामात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। इसकी वजूहात जो होती हैं वो सबसे कॉमन चीज़ ये है कि बच्चे की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन का होना, खुश्क जल्द जो है उसके ऊपर ये धब्बे बन जाते हैं, और ख़ास तौर पे अगर कोई मॉइस्चराइज़र या किसी किस्म का लोशन ना इस्तेमाल किया जाए, लंबे अरसे तक ये खुश्की चलती रहे सर्दियों में और गर्मियों में भी, तो उस सूरत में ये फैलना शुरू हो जाते हैं। धूप इसको जो है वो बढ़ाती है, सनलाइट एक्सपोजर अगर होता है तो भी ये फैलना शुरू हो जाते हैं, शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के एंटीसेप्टिक सोप्स जो हैं डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, जरासीम कुश साबुन, उनके इस्तेमाल से भी स्किन में कभी कभार ये बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ इरिटेंट्स होते हैं जो जल्द को लंबे अरसे बाद जो है वो थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, और इसका रिएक्शन के तौर पे ये सफ़ेद धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। अब जहाँ तक इसकी तशख़ीस की बात है तो किसी किस्म के ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा लंबा अरसा करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हाइड्रेटिंग फेस वॉश इस्तेमाल किया जाए जिसमें किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं है, मॉइस्चर वगैरह शामिल है। फॉर एग्जांपल जेन फॉर्म का डमी वी फेस वॉश है, बच्चों के लिए काफ़ी सूटेबल है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिल्द को मॉइस्चराइज ज़रूर करें, पेट्रोलियम जेली की एक पतली सी लेयर लगाएं, हर 4 से 6 घंटे के बाद थोड़ी सी गीली जिल्द के ऊपर लगाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जर्मी वी का मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उस सूरत में ऑयली मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। किसी किस्म का कोई एंटीसेप्टिक साबुन जैसे कि सेफगार्ड, लाइफ बॉय वगैरह हैं, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर लें। वाइट डब सोप भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये है कि ट्रीटमेंट के लिए अगर प्रॉपर इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो उस सूरत में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं तो वो स्टेरॉइड क्रीम्स हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने डॉक्टर के या मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें, लंबा अरसा नहीं इस्तेमाल करनी। 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम मार्केट में एडवेंटन क्रीम 1% के नाम से अवेलेबल है। ये सुबह दोपहर शाम पतली सी लेयर लगाई जा सकती है 10 से 14 दिन, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा मत इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये बच्चों में बहुत अच्छी क्वालिटी का सन ब्लॉक इस्तेमाल करें जो किड्स स्किन फ्रेंडली है। अच्छे सन ब्लॉक के लिए जो इंग्रेडिएंट आपने देखने हैं उसमें आपने मिनरल जो है सन ब्लॉक वो इस्तेमाल करना है, केमिकल नहीं इस्तेमाल करना। सबसे जो उसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो ये कि उसके अंदर जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड होना चाहिए, और अल्ट्रावायलेट ए और बी रेडिएशन दोनों से प्रोटेक्शन हो, और कम से कम SPF 40 बच्चों के लिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा लंबा अरसा इसके इलाज से फ़र्क पड़ेगा, कभी कभार कुछ हफ्ते या महीनों भी लग जाते हैं जब ये धब्बे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। Thank you.